हेलो एवरीवन। आप सभी ने फ्लर्टिंग विद द विलेन स्टार्ट मानवा की सीजन 1 और 2 को बहुत सारा प्यार दिखाया है, तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 3 का पहला एपिसोड। और यूरिडियन पूछता है, और वो क्या है? यूरेनिका कहती है, अब तक मैं सिर्फ आपके चेहरा देखकर ही बता सकती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। और यूरिडियन सोच रहा है, लेकिन मैं आपके चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। पहले मुझे लगा कि वो दुनिया की सबसे इनोसेंट इंसान है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन अब मैं कभी नहीं समझ पाता कि वो अपनी मुस्कान के पीछे क्या छुपा रही हैं। और प्रिंसेस कह रही, आप अभी किसी बात को लेकर नाखुश हैं। इस बार आपको क्या परेशान कर रहा है? यूरिडियन कहता है, नहीं, कुछ भी तो नहीं। प्रिंसेस कह रही, चलो भी, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। पक्का आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। और यूरिडियन कह रहा, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर आप अंदाजा क्यों नहीं लगाती कि मैं क्या सोच रहा हूँ? और प्रिंसेस थोड़ा सा सोचने लगती है, फिर कहती है, क्या आप मुझे किस करना चाहते हैं? और ये बात सुन के यूरिडियन थोड़ा शौक होता है और मुस्कुरा के उसके पास जो शॉल होता है उसे उठा के वो प्रिंसेस के ऊपर ढक देता है। और यूरिडियन कह रहा, मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से गलत नहीं हैं। और जब वो शॉल प्रिंसेस के ऊपर ढक देता है, प्रिंसेस कहती है, अरे चलो भी, इतने भी ओवर प्रोटेक्टिव मत बनिए। और तब यूरिडियन उसे किस कर देता है। प्रिंसेस ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखती है, फिर कहती है, बस इतना ही। यूरिडियन मन में सोच रहा, वो कितनी उकसाने वाली हो सकती है। फिर कहता है, चीजों को थोड़ा और ठहरने देना बेहतर है। यूरिडिका कहती है, ठहरने देना? यूरिडियन बोलता है, क्योंकि तब आप अगली बार मुझसे मिलने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड रहेंगी। ये बात सुन के प्रिंसेस थोड़ा उदास होती है, फिर कहती है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं जाने से पहले आपको कुछ बताने वाली थी, पर अब मैं अपनी जुबान बंद ही रखूंगी। तो फिर आप मेरे पास जल्दी आएंगे और मुझसे मिलेंगे। कम से कम अपनी एक्साइटमेंट को शांत करने के लिए आएंगे ही ना? और प्यार से एक दूसरे को गले लगाते हैं और सोच रहे, मैं बचे हुए काम को संभाल लूंगी। और उसे कस के पकड़ लेती है। आप बस एक्साइटमेंट वाले हिस्से का ध्यान रखो। और इसी तरह रात बीत जाती है, सीन चेंज होता है और वक्त आता है प्रिंसेस के जाने की टाइम। और प्रिंसेस को सब कह रहे हैं, राजकुमारी वापसी की जर्नी सेफ हो। और डॉक्टर भी कह रहा, खाने के तुरंत बाद ये दवा लेना है, और ये वाला एक पोषण संबंधी सप्लीमेंट है। आपको इसे एक बार सुबह और एक बार शाम को लेना चाहिए। प्रिंसेस कह रही, जी हाँ। फिर कह रहे हैं, कुछ समय के लिए किसी भी भारी एक्सरसाइज से दूर रहें और कभी भी गलती से भी हॉर्स की सवारी ना करें। और प्रिंसेस सोच रही, मुझे तो वैसे भी हॉर्स की सवारी करनी आती ही नहीं। फिर डॉक्टर कह रहे हैं, और किसी जादूगर या किसी जादुई चीजों के पास जाने के बारे में सोचना भी मत। हिज मैजेस्टी की डिवाइन पावर की बदौलत आप बेहतर हो गई होंगी, लेकिन कृपया ये ना भूले कि आप अभी भी एक मरीज हैं। प्रिंसेस कहती है, जी मैं समझ गई। और आवाज आती है, प्रिंसेस। जब प्रिंसेस देखती है, तब खड़ी होती है मेरियन। प्रिंसेस भाग के उसके पास जाती है, पूछती है, मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत खराब थी, क्या तुम अब ठीक हो? मेरियन कहती है, मैं आपसे ये सुनने के लायक नहीं हूँ। और रोते हुए कह रही, मुझे उस दिन राइला को दूर नहीं भेजना चाहिए था। और प्रिंसेस को भी राइला की चेहरा याद आती है, फिर कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है मेरी। फिर मेरियन कहती है, मुझे यकीन है कि वो किसी बेहतर जगह चली गई है, खुद पर ज्यादा दबाव मत डालें। फिर प्रिंसेस कहती है, जब मैं वापस बेलकोट आऊंगी तब हम फिर मिलेंगे। खैर इसमें कुछ साल लगेंगे, लेकिन। और देखती है थेरी को। थेरी भी थोड़ा उदास हुआ लग रहा। फिर थेरी कहता है, प्रिंसेस प्लीज आप सेफ जर्नी कीजिए। और प्रिंसेस कह रही, शांत रहिए। और थेरी कहता है, योर हाइनेस। फिर प्रिंसेस कहती है, उस दिन आपने जो देखा उसके बारे में चुप रहना, ठीक है? अगर आपने उस दिन के बारे में एक शब्द भी बाहर निकाला
तो मैं हर रात लॉरस से प्रे करूंगी कि वो वर्सियाड टेम्पल पर महामारियों की बारिश करे। और तब बेबी वुल्फ कहता है, लेकिन मैं उन्हें कोई महामारी नहीं दूंगा। और प्रिंसेस ये बात सुन के बेबी वुल्फ को थपथपाती है और कहती है, अगर तुम इसी तरह हिलते डुलते रहो तो मैं तुम्हें यही छोड़ दूंगी लारी। और बेबी वुल्फ कहता है, तुम बच्चे, तुमने अभी मुझसे क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे प्रति तुम्हारा सम्मान कहाँ है? फिर प्रिंसेस कहती है, वैसे थेरी, मुझे यकीन है कि इतने समय तक मेरे नखरे सहना मुश्किल रहा होगा, इसलिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर थेरी कहता है, प्लीज योर हाइनेस, मुझे तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। ये बात सुन के प्रिंसेस कहती है, क्या आप मुझे थैंक्स कह रहे हैं? थेरी कहता है, हाँ, आप एक दिन वापस आएंगी और मुझे महाराज के पकड़ से छुड़ा लेंगी, है ना प्रिंसेस? और ये बात सुन के प्रिंसेस हंसने लगती है और कहती है, थेरी, मुझे आपको गले लगाने दो। और तभी यूरिडियन आके एकदम से झपट लेता है, कहता है, नहीं। और प्रिंसेस कह रही, इतना रूड होने की जरूरत नहीं है योर मैजेस्टी। यूरिडियन कहता है, मैं रूड नहीं हो रहा हूँ, मुझे हस्तक्षेप करने का पूरा हक है। फिर कहता है, यूरेनिका, आपको किसी को भी इस तरह गले लगाना नहीं चाहिए। प्रिंसेस कह रही, ओ हद है, मैंने कहा ना, मैं नहीं करूँगी। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं खुद का ध्यान रखूंगी, मैं वादा करती हूँ। मैं कहीं भी बस लेट नहीं जाऊंगी या किसी को गले नहीं लगाऊंगी। फिर यूरिडियन कहता है, किसी को अपने कमरे में भी मत आने देना। प्रिंसेस कह रही, ठीक है, मैं किसी को भी अपने कमरे में नहीं आने दूंगी। और प्रिंसेस यूरिडियन का चेहरा देख के सोच रही है, वो अभी भी अपसेट लग रहे हैं, क्या वो अभी भी खुश नहीं है? और चारों तरफ देखती है, सोच रही, अभी हम दोनों को कोई नहीं देख रहा। और उसके पास जाके उसे किस्सी कर देती है। और यूरिडियन उदास होके बोल रहा, इससे मेरे लिए आपको जाने देना और भी मुश्किल हो रहा है। और प्रिंसेस कहती है, सोच कर देखे तो आपके मन में भी कुछ पुरानी फीलिंग्स हो सकती हैं। सिर्फ मैं ही क्यों इन यादों में फंसी रहूं? आपको भी इसका थोड़ा स्वाद चखना चाहिए। मैं आपके पास ढेर सारे लेटर्स लिखा करूंगी। अगर आपने मुझे वापस लेटर्स नहीं भेजे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। और यूरिडियन को वही क्रॉस देती है लॉरस कोड ने उसे दिए थे। और ये देख के यूरिडियन कहता है, क्या ये एक यादें हैं? और प्रिंसेस मन में सोच रही, शायद मेरी जिंदगी के बाकी हिस्से के लिए उस चीज का दूसरा आधा हिस्सा है जिसे मैं अपने साथ लेकर चलूंगी। इसमें वो सटीक रंग है जो यूरिडियन बेलकोट का प्रतिनिधित्व करती है। और कहती है, इसे खोना मत। और सोच रही, जब तक मैं दूर हूँ, ये मेरी सिंबल का प्रतीक है और ये इस वादे का भी सिंबल है कि हम दोबारा मिलेंगे। फिर मुस्कुराते हुए कहती है, जब भी आपको मेरी याद आए आप इसे रोज देख सकते हैं और शायद इस बात का भी पछतावा करना कि आपने मेरा प्यार स्वीकार करने में कितना समय लगा दिया। यूरिडियन कहता है, कल रात आपने इसी बारे में कहने वाले थे। प्रिंसेस कहती है, पिछली रात और अगली सुबह के बीच हर किसी की बातें बदल जाती हैं। यूरिडियन कहता है, आप सही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे आपकी बहुत याद आएगी और पछतावा भी होगी। और यूरिडियन उसे प्यार से देखने लगता है और तब सर्गे बुलाने लगता है, यूरेनिका। प्रिंसेस कहती है, मुझे अभी जाना होगा। और जाते हुए सोच रही, कुछ चीजें निश्चित रूप से बदल गई है। जब मैं इस धरती पर थी जिसने मुझे लगातार खुद से दूर धकेला, फ्यूचर अब उतना क्लियर नहीं है जो मुझे घबराया हुआ और डरा हुआ महसूस करवाता था। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अज्ञात और अनंत संभावनाओं की ओर कदम बढ़ाना जारी रखूंगी, मेरे और उनके, हम दोनों के लिए। और ये सब बातें उदास होके सोच रही होती है और तब लॉरस को नीचे रखती है और लॉरस कह रहे हैं, हे क्रम, तुमने मुझे नीचे क्यों उतारा? और प्रिंसेस भागते हुए यूरिडियन के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और सोच रही, मैं इस एहसास को उस दिन तक याद रखूंगी जब हम फिर से मिलेंगे। उनकी वो डिवाइन और साफ महक जिससे मुझे इतना प्यार हो गया है, उनके दिल की धड़कन जो मुझे बताती है कि वो जिंदा है
और प्रिंसेस उसे हक करते हुए फील कर पा रही है। हमारी हार्ट एक होकर जुड़ गए थे और उनके धड़कन को अपने सीने के भीतर महसूस करना एक बहुत बड़ा सुकून था कि जिस दिन मैंने पेलकोट छोड़ा मुझे रोने की जरूरत नहीं पड़ी। और इस तरह से समय बीतते है और दिखाया जाता है दो प्रीस्ट आपस में बात कर रहे हैं। एक प्रीस्ट कहता है, क्या तुमने सुना है फादर सुमार्ट साउथ की ओर आ रहे हैं? दूसरा प्रीस्ट कहता है, क्या खुद फादर सुमार्ट? लेकिन क्यों? जरूर कोई इम्पोर्टेंट काम होगी। साउथ पर कड़ी नजर रखने का कोई आदेश रहा होगा। मैंने ये भी सुना है कि केलकत्ता को प्यूरिफाई होने का आखिरी काम है। दूसरे पृष्ठ कहता है, क्या केलकत्ता ये एम्पायर का साउथर्न पार्ट का बहुत बड़ा जगह है और आपस में बात करते हैं, लेकिन क्या ये प्यूरिफाई होने वाला पहला रीजन नहीं था? दूसरा पृष्ठ कहता है, हाँ सही कहा, और कान में कहता है, ये पूरी तरह से सीक्रेट है, लेकिन मैंने सुना है कि पूरे रीजन को फिर से प्यूरिफाई करने का आदेश जारी किया गया है। हिज मैजेस्टी का मानना है कि काले जादूगरों का अड्डा। और वो दोनों सामने देखते हैं। कुछ प्रीस्ट भी आए होते हैं और देखते हैं फादर स्मार्ट आए हैं और थेरी कह रहा, भाइयों आप लोग से मिलकर अच्छा लगा। फिर वो दोनों पूछने लगते हैं, क्या आप दोनों सीएलएस से वापस आ रहे हैं? थेरी जवाब देता है, हाँ हम अभी रिपोर्ट जमा करने के बाद खाई पार करने आए हैं। और वो प्रीस्ट कहता है, आपके बारे में क्या ख्याल है वाइस बिशप? क्या कुछ हुआ है? मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ होली नाइट्स आए हैं। और सुमार्ट कहता है, ओह कृपया हमारी चिंता ना करें। अपने अभी के काम के बाद अब हम बस साउथ की ओर जा रहे हैं। हमारे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भाइयों आप अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। और वो प्रीस्ट कहते हैं, बिल्कुल फादर। और ये प्रीस्ट की जब नजर पड़ती है वो देखता है रेड आइज और वो सोच रहा है, मुझे इस पवित्र नाइट से इतना डर क्यों लग रहा है? मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया है। और वो डरे हुए होते हैं। फिर थेरी कहता है, और एक बात ब्रदर्स। और वो प्रीस्ट चौंकते हुए जवाब देता है, जी? थेरी कहता है, सीक्रेट्स को सीक्रेट्स ही रहना चाहिए हमारे भाइयों के बीच, ये ठीक है, लेकिन सावधान रहे कि लोगों के बीच रूमर्स ना फैले। जब हर कोई इसके बारे में बात करने लगे तो किसी बात को सीक्रेट रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और वो प्रीस्ट जवाब देते हैं, जी फादर हम बिल्कुल ये बात का ध्यान रखेंगे। फिर थेरी कहता है, हमें अब लोरस को प्रे करने के लिए निकलना चाहिए। कृपया हिम्मत रखें भाइयों। और दो प्रीस्टों से सर झुकाते हुए नमस्कार करते हैं। कहते हैं, जी वाइस बिशप लोरस की इच्छा हमेशा आपके साथ रहे। थेरी कहता है, लोरस हमेशा आपके साथ रहे। और वो दोनों प्रीस्ट जाने के बाद थेरी चैन की सांस लेता है। फिर कहता है, अगर आप इसे इतना साफ रखेंगे तो एक प्रीस्ट भी आपको पहचान लेंगे। क्या आप खुद को छिपाने का कोई बेहतर तरीका नहीं सोच सकते थे? और ये प्रीस्ट के कपड़ों में खुद यूरिडियन होता है। वो जवाब देता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। थेरी कहता है, आप सही कह रहे हैं। और यूरिडियन कहता है, तुम सिर्फ कैरोट्स देते हो लेकिन कभी छड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पसंद है, सिवाय इसके कि तुम बहुत नरम दिल हो। और ये बात सुन के थेरी सोच रहा है, क्या वो चाहते हैं कि मैं अपना पर्सनालिटी बदल लूं? फिर कहता है, खैर मैं कोई रूलर नहीं हूँ। पेलकोट का हर प्रीस्ट भाई है। मैं अपने भाइयों के साथ रूढ़ व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? वो सारे डिवोटेड हैं। आपने उनकी शुद्धिकरण प्रगति की रिपोर्ट खुद देखी है ना? कृपया मुझ पर मत चिल्लाइए। यूरिडियन कहता है, काश तुम अपने भाइयों के साथ आधे भी उतने सख्त होते जितने तुम मेरे साथ हो। और यूरिडियन जब अपना कपड़े की जिप खोलता है, थेरी देख पाता है यूरिडियन के गले में एक क्रॉस की चेन है। और वो कपड़ों में भी नोटिस करता है उसके कपड़ों में भी क्रॉस का साइन है। ये देख के थेरी कहता है, इस बार थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखें योर मैजेस्टी। अगर आपने पिछली बार की तरह आसपास के पूरे इलाकों को नष्ट कर दिया तो हड़ताल पर जाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँगा। क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है
कि पिछले बसंत में आपने पूरी महल के मैदान को कैसे जला दिए थे और रेड़ की जगह के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। महाराज, मैं गिन भी नहीं सकता कि मैंने आपको कितनी बार ऐसा दोबारा ना करने के लिए कहा है। और यूरिडियन कहता है, मुझे पता है, मुझे वास्तव में उस बात का बुरा लग रहा है। थेरी कहता है, अगर प्रिंसेस को ये बात पता चलेगी तो ये विचार उन्हें पसंद नहीं आएगी। और ये बात सुन के यूरिडियन थोड़ा ठहर जाता है, फिर कहता है, तो फिर मुझे उन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहिए। फिर थेरी कहता है, वो आपके सोच से कई ज्यादा तेज है, इसे छुपाना आसान नहीं होगा। योर मैजेस्टी, हमें और काम देना बंद करे, मैं आपसे विनती करता हूँ। यूरिडियन कहता है, जरूर। और यूरिडियन वो सभी लोग उस जगह में पहुँच जाते हैं। फिर यूरिडियन कह रहा, चाहे जो भी हो, यहाँ इतना दूर तक आना फायदेमंद साबित होना ही चाहिए। हमारी जानकारी सटीक होनी चाहिए। उसे ढूंढने में हमें कई महीने लग गए। सी चेंज होता है और एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई जाती है। वहाँ पे एक आदमी भाग रहा होता है, वो होता है रोसेल। और इस जगह से डर के मारे अपनी जादुई सर्कल अप्लाई करके भाग निकलना चाहता है, लेकिन तभी एक डिवाइन एनर्जी उसे पूरी तरह से चैन से जकड़ लेता है और वो वहाँ से भाग नहीं पाता। और तब थेरी कहता है, मेरा सुझाव है कि तुम पलटवार ना करो। क्या तुम्हें अंदाजा है कि इस भूमिगत गुफा के बाद के हालातों से निपटना कितना मुश्किल होगा? और रुसेल भी उसे देख पाता है। फिर कहता है, सुमार्ट। थेरी कहता है, बहुत समय बाद मिले मास्टर रोसेल। इतना समय हो गया है कि 1.5 साल या फिर थोड़ा और ज्यादा। और रोसेल कहता है, मुझे पता था कि मेरा पीछा किया जा रहा है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तुम होगे। थेरी कहता है, ये एक इम्पोर्टेंट मामला है। और वो बूढ़ा आदमी कहता है, सुमार्ट, क्या मुझे तुरंत मार दिया जाएगा? मैं कोई काला जादूगर नहीं हूँ सुमार्ट। मैंने अपने पूरी जीवन में कभी भी उस तरह के बुरे जादू करने की कोशिश नहीं की है। थेरी कहता है, तो फिर तुम इतने समय से भाग क्यों रहे हो? और वो बूढ़ा आदमी कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं पूरी तरह से डर गया था। थेरी कहता है, क्या तुम्हें इसके बारे में तब नहीं सोचना चाहिए था जब तुमने महाराज को धोखा देने का फैसला किया था? और रोजेल कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे बेलकोट के राजा का डर नहीं था। और अपने मुंह से स्वीकार करता है, कहता है, ये वो बच्चा थी, वो लड़की जिसे मैंने लगभग खुद ही पाला है, खूबसूरत और खतरनाक काली जादूगरनी। थेरी कहता है, तुम्हें नहीं पता था कि वो कौन है? अपनी सांस बर्बाद मत करो। और वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम ही अकेले हो जो मेरा मदद कर सकते हो, कृपया मुझे जाने दो सुमार्ट। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी बेलकोट वापस नहीं आऊंगा। अगर तुम बस चुप रहो तो किसी को भी कभी पता नहीं चलेगा। और ये बात सुन के यूरिडियन से पूछता है, मुझे अभी क्या करना चाहिए? तुरंत मृत्यु दंड महाराज। और यूरिडियन कहता है, मेरे पास इसके लिए बहुत सारे सवाल हैं, उसे अभी मारना एक बर्बादी होगी। और यूरिडियन अपने फेस से वो कैप हटाता है और उसे रोसेल देख के पूरी तरह से डर के घबरा जाता है। और यूरिडियन कह रहा, बहुत दिन के बाद रोसेल। और रोसेल पूरी तरह से घबराते हुए कह रहा, योर मैजेस्टी। यूरिडियन पूछता है, आप कैसे हैं? तुम्हारी क्या हाल चाल है? मैंने तुम्हें पूछताछ करने से पहले राजधानी ले जाने के बारे में सोचा था, लेकिन इसका मतलब होगा कि मुझे 2 गुना इंतजार करना पड़ेगा। मेरे पास अब उतना समय नहीं है जितना पहले हुआ करता था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे लिए यहाँ तक आना मूल्यवान साबित हुआ होगा। और गुस्से में उसका हाथ आगे बढ़ाता है, फिर उसके पास जाके बोलता है, तुम वही हो जिसने सोलिया रिसात को मार्क्वेस एलोडिया की पेटी में बदल दिया था, है ना? क्या तुम नहीं हो? लेकिन 15 साल पहले तुमने उस दुष्ट परिवार की शिकायत खुद अपने मुंह से पूर्व सम्राट से की थी। और वही लड़की पूरे रिसात के प्यूरिफिकेशन करने के बाद सिर्फ वही एक लड़की बची थी। और वो बूढ़ा आदमी घबराते हुए कहता है, लेकिन महाराज, वो तो
यूरिडियन कहता है, चाहे वो अपराध की वजह से हो या किसी और कारणों से, तुम्हारा उसे बचाकर बाहर निकालना सबसे बड़ी गलती थी और ये बात मुझे नहीं पता थी। ये मेरी चिंता की विषय नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास अपने खुद के रीजंस होंगे जब तुमने उस दुष्ट जादूगरनी को इतने समय तक बेलगाम छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, इस पूरे समय में वो जरूरी नहीं है। एक ही चीज है जिसकी मुझे परवाह है और वो है, और अपना जादू अप्लाई करते हुए कहता है, वो औरत आखिरकार कहाँ मर गई है, वो अभी कहाँ पे है और उसकी सबसे बड़ी प्लानिंग क्या है। मैं बस यही जानना चाहता हूँ। ये सब करने के पीछे उसकी मकसद जानना है। और वो बुढ़ा आदमी पूरी तरह से कांपने लगता है। यूरिडियन कहता है, सोलिया एलोडिया मेरे साम्राज्य से क्या चाहती है? तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम इस बारे में किसी भी जानकारी से इनकार करो, है ना रोजेल? उसे उसके अपराध के लिए तुरंत मार दिया जाना चाहिए था। फिर भी तुमने उसे अपने पास छिपा कर रखा और लगभग 15 साल तक उसे अपने पास छुपा कर रखा, वो भी मेरी पीठ पीछे। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है एक मैजिक सर्कल जिससे पार करके वो जाने वाले हैं। तब यूरिडियन रोसेल की बात ही याद कर रहा होता है। रोसेल ने कहा, मेरा मानना है कि सोलिया पाताल लोक गई है। मुझे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन उसे मृत आत्माओं की दुनिया में आने जाने की कभी कोई समस्या नहीं हुई है। वो जब भी चाहे तब आ सकती है। मुझे कभी ऐसा काला जादूगर नहीं मिला जो मृत शरीरों और आत्माओं को पुनर्जीवित करने में उससे ज्यादा प्रतिभाशाली हो। लेकिन उसके पास वो हर चीज थी। वो चाहती थी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली डिवाइन पावर को पा लेना। योर मैजेस्टी, जब से वो पहली बार मैजिक टावर आई थी, वो बड़ी होने के साथ अधिकतर खुद तक ही सीमित रहती थी। लेकिन उसने मुझसे एक बार कुछ बेपरवाही से पूछा था, मास्टर रोजेल, आपको क्या लगता है कि एलोदत्ता के पार कैसे पहुंचा जा सकता है? अगर हम वहां पहुंच पाते, क्या ये संभव है? क्या हम वहां पहुंच सकते हैं? और यूरिडियन कहता है, उसने वो सब इस तरह कहे जैसे वो दुनिया की हर समस्या का समाधान है। थेरी कहता है, आपने एक जादूगरनी की मन शक्ति सोख ली। महाराज, आप हाल ही में बहुत ज्यादा भयानक हो गए हैं। फिर यूरिडियन कहता है, मैंने आखिरकार महसूस कर लिया है कि दयालु होने का कोई फायदा नहीं है। फिर थेरी कहता है, लेकिन कम से कम आपने उसे जिंदा तो छोड़ा। मुझे लगता है कि आपने उसे अभी तुरंत ना पाने का फैसला किया है। यूरिडियन कहता है, वो अभी फेंकने के लिए कीमती कार्ड है। वो पूरी बेलकोट में सबसे महान जादूगर है। और एक हल्की सी हंसी हंसता है और तभी रोजेल के ऊपर अपनी मैजिक अप्लाई करता है और सोच रहा है, वैसे भी अगर उसने काला जादू करना सीख लिया होता तो वो जलकर मर जाता। फिर कहता है, उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने उसे जान से नहीं मारा। और थेरी कहता है, अगर मैं उसके जगह होता तो मैं शुक्रगुजार होता। और यूरिडियन कहता है, मुझे वास्तव में किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके पास क्षमता हो सोलिया एलोडिया की शक्ति को पहचानने की क्षमता। और उसे रोजेल की बात याद आता है। रोजेल ने कहा था, मुझे उस रात ऐसा लगा था कि धरती फट गई हो। रोजेल को फील हुआ था, इसे हर बार महसूस किया जब भी वो पाताल लोक गई थी। इसीलिए मुझे पता था कि इस बार भी वो वही थी। और यूरिडियन सोच रहा, धरती के नीचे पाताल लोक, मुझे पता है कि वो एक काली जादूगरनी है, लेकिन ये एकमात्र मोर्टल क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ रहा है। खैर, अभी समय से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना शायद ठीक नहीं होगा। और रोजेल की बात याद करता है, सच कहूँ तो वो हर उस व्यक्ति को निशाना बनाएगी जिसके पास डिवाइन शक्ति होगी। मुझे और सुमार्ट के साथ सिर्फ मुट्ठी भर पृष्ठ हैं जिनके पास उस तरह की शक्ति है, लेकिन वो सब मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है?
और तभी उसे प्रिंसेस की याद आती है। सोच रहा मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, और वो क्रॉस के चेन को पकड़ते हुए सोच रहा मुझे आशा है कि वो किसी मुसीबत में नहीं होंगी। उनका भेजा हुआ हर लेटर में वो खुश लग रही थी, लेकिन मुझे वापस संदेह है कि कुछ बुरा भी हुआ। क्या वो मुझे बताएंगे कि क्या चल रहा है? और वो सर्कल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर कहता है ऐसा कैसे है कि अभी सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है। और वो सोच रहा मैं 26 सालों में कभी किसी के लिए इतना चिंता नहीं हुआ जितना मैं इस वक्त हो रहा हूँ। और थेरी से कहता है क्या हमें सच में पूरे 2 साल इंतजार करना होगा? ये बहुत लंबा समय है। और वो सारे सर्कल के अंदर एंटर करते हैं।